एसी एजुकेट में आपका स्वागत है, जहां इतिहास पहले जैसा कभी नहीं दिखेगा। पिछले एपिसोड में हमने बाबर के बेटे हुमायूं के पतन और अफगान शासक शेर शाह सूरी के उदय को देखा, जिसने मुगल तख्त को हिलाकर रख दिया था। हुमायूं को देश निकाला दिया गया, हरा दिया गया और भुला दिया गया। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वापसी, विरासत और भारत के सबसे महान राज में से एक की शुरुआत की कहानी, हुमायूं की शानदार वापसी और उस लड़के का उदय जो आगे चलकर अकबर महान बनेगा। 1540 में शेर शाह से हारने के बाद हुमायूं अपने कुछ वफादार अनुयायियों के साथ भाग गया। 15 साल तक वह दर दर भटकता रहा। उसके अपने भाइयों ने उसे धोखा दिया। उसने सब कुछ खो दिया, शक्ति, गर्व और यहां तक कि आशा भी। लेकिन 1544 में आशा की एक किरण दिखाई दी। फारस में शाह तहमास्प ने हुमायूं का सम्मान के साथ स्वागत किया। फारसी सैन्य समर्थन और रणनीति के साथ हुमायूं ने एक जोरदार वापसी की तैयारी की। उसका बेटा अकबर बस एक बच्चा था, देख रहा था, सीख रहा था, अपने आसपास की दुनिया को समझ रहा था। फिर एक सुनहरा मौका आया। देखिए, 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद सुर साम्राज्य टूटने लगा। इसके शासक आपस में ही लड़ने लगे। अब समय आ गया था। 1555 में हुमायूं भारत वापस आया और उसने लाहौर, दिल्ली और आगरा पर आश्चर्यजनक गति से कब्जा कर लिया। सूरवंश दबाव में गिर गया। 15 साल के संघर्ष के बाद हुमायूं एक बार फिर लाल किले में खड़ा था। मुगल झंडा ऊंचा लहरा रहा था। साम्राज्य का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन भाग्य ने एक आखिरी मोड़ लिया। वापसी के कुछ ही महीनों बाद हुमायूं दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल गया। 1556 में उसकी चोटों से मृत्यु हो गई, अपने 13 साल के बेटे अकबर को साम्राज्य छोड़कर। अकबर आधिकारिक तौर पर मुगल साम्राज्य का सम्राट किस वर्ष बना? ए 1555, बी 1556, सी 1565, डी 1571। नीचे कमेंट में उत्तर दें। अकबर केवल 13 साल का था, लेकिन जवानी में ही किस्मत चमकती है। बैरम खान के बुद्धिमान मार्गदर्शन में उसने अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना किया, शक्तिशाली अफगान सरदार हेमू। 1556 में हुए पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू ने मुगलों को लगभग हरा दिया था, लेकिन आंख में एक तीर लगने से हेमू का हमला खत्म हो गया। लड़ाई का रुख पलट गया और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य सुरक्षित हो गया। उसके बाद जो राज आया वो किसी और जैसा नहीं था। अकबर ने पूरे भारत में साम्राज्य का विस्तार किया, प्रशासन में सुधार किए, सभी धर्मों का सम्मान किया और कला, बुद्धि और न्याय का दरबार बनाया। एक 13 साल के लड़के से लेकर भारतीय इतिहास के सबसे महान शासक तक अकबर सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक किंवदंती था। अकबर के शासनकाल ने मुगल स्वर्ण युग की असली नींव रखी। उसकी नीतियों, उसकी सहिष्णुता और उसके दूरदर्शी नेतृत्व ने आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत को आकार दिया। और ये कहानी है कि कैसे एक गिरा हुआ राजकुमार एक साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटा और एक ऐसे लड़के को मशाल दी जो बादशाहों का बादशाह बन गया। अगर आपको ये एपिसोड प्रेरणादायक लगा तो इतिहास की ऐसी ही और जबरदस्त कहानियों के लिए ACE एजुकेट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम अकबर की शुरुआती जीत, उसकी क्रांतिकारी नीतियों और उसने दुश्मनों को कैसे दोस्त बनाया, इस पर चर्चा करेंगे।